फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, कृष्ण मैथ IIT फाउंडेशन लेक्चर नंबर 19 कंपटीशन विंग लेवल 1 सवाल नंबर 23 तक हम लोग कर लिए थे भाई। 23 का दो मेथड आपको बताए थे, पहला रैशनलाइजेशन करके, दूसरा क्या करके हम बताए थे मेरे भाई, स्क्वायर करके बताए थे। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रोसेस लेंदी था जिसको हम स्क्वायर करके बताए थे, लेंदी था, लेकिन उससे क्या होगा, आप हर एक टाइप का सवाल जो उससे आप सॉल्व कर पाएंगे। और जो शॉर्ट प्रोसेस था जिसमें हम रैशनलाइजेशन किए तो उसमें क्या बोले थे, सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा कि कोई भी बायनोमियल सर्ट जो रहता है उसको कैसे कंपेयर करते हैं कि बड़ा है छोटा है, कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, बायनोमियल सर्ट या कंपाउंड सर्ट जो भी रहेगा उसको कैसे हम पता करेंगे कि यह जो है बड़ा है छोटा है, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सबसे ज़्यादा छोटा है। तो चलिए आज सवाल नंबर 24 से करेंगे। तो जो हम बताए थे आपको कि जो इजी सवाल रहेगा उसको स्किप कर देंगे, और जो थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल रहेगा उस पर चर्चा करके और चैप्टर को जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। ठीक है, तो 24 नंबर का रहा है, देखिएगा थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं 24 नंबर का, क्योंकि इजी सवाल है, आप लोग ही बना लीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर का रहा है रूट एम, कॉन्सेप्ट है इसमें इसलिए थोड़ा हम बता देते हैं। रूट एम इज इक्वल टू क्या है, रूट ए प्लस रूट सी। ठीक है, और क्या बोलता है कि एंड रूट एम क्या है, रूट एम इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट सी। तो वहाँ एम क्या है, एम कोमा ए कोमा सी जो है एक सर्ड है। ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, सर्ड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिलोंग्स टू सर्ड। ये क्या है, ये सर्ड है। ठीक है, डायरेक्ट लिखिए यह सर्ड्स है। ठीक है, यह क्या है, सर्ड्स है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है कि बताइए चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है रूट एम क्या है, डिसिमिलर है टू ए, रूट ए और रूट सी से। मतलब डिसिमिलर का मतलब दो प्रकार का सर्ड आपको बताए थे ना, सब सर्ड का हम जब बताए थे, टाइप ऑफ सर्ड में बताए थे ना, यूनिट सर्ड होता है, मिक्स सर्ड होता है, हाँ, कंपाउंड सर्ड होता है, बायनोमियल सर्ड होता है, इसके बाद जो होता है सिमिलर सर्ड होता है, डिसिमिलर सर्ड होता है। पिछले वाले वीडियो में भी हम चर्चा किए सिमिलर सर्ड डिसिमिलर सर्ड में क्या डिफरेंस है। जब दोनों का सर्ड क्या हो, समान हो, तो उसको बोलेंगे सिमिलर सर्ड। सर्ड समान के साथ साथ उसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल समान होना चाहिए, अंदर का नंबर समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 7 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है और दूसरा वाला 7 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, तो दोनों क्या हो गया, सिमिलर सर्ट हो जाएगा। नहीं होगा सिमिलर सर्ट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स भी देखना पड़ता है। तो यहाँ क्या हुआ, पूछ रहा है रूट एम इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट सी। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है एम इज डिसिमिलर टू ए सी। एम क्या, रूट एम क्या बोल रहा है, डिसिमिलर है। एम क्या है, रूट एम क्या है, डिसिमिलर है। ठीक है, डिसिमिलर, एम क्या है, डिसिमिलर है टू रूट ए एंड रूट सी। रूट ए एंड रूट सी। रूट एम क्या है, डिसिमिलर है रूट ए सी से। क्या रूट एम डिसिमिलर होगा, नहीं होगा। अगर डिसिमिलर होगा तो ऐड ही नहीं कर पाएंगे। रूट ए प्लस रूट सी, मतलब रूट ए प्लस रूट सी के एडिशन से बना है रूट एम। तो मतलब यह कहने का मतलब है कि सिमिलर होगा तब ना एडिशन करेंगे। जैसे आप रूट 3 कीजिएगा, जैसे आप रूट 3 कीजिएगा, फिर दूसरा में रूट 3 है, तो ये दोनों जैसे ऐसे समझिए, यहाँ हम लिख दिए 5 रूट 3, यहाँ रूट 3, तो दोनों सिमिलर है तब ना आप एडिशन किए, 6 रूट 3 हो गया। क्या हो गया, 6 रूट 3 हो गया। यहाँ हम लिखे रूट 7 प्लस 5 रूट 7, तो आप क्या कर दिए 6 रूट 7, मतलब इसका भी रूट 7 था, इसका भी रूट 7 था, दोनों सर्ट का रेडिकल समान था, सब चीज़ समान है, मतलब दोनों सर्ट समान है। तो हम क्या कर दिए, एडिशन कर दिए। मतलब रूट ए प्लस रूट सी से जो बन रहा है रूट एम, तो क्या डिसिमिलर होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा क्या, सुनिएगा, रूट ए एंड सी आर सिमिलर टू रूट एम। बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बी नंबर आंसर होगा। बी नंबर कैसे आंसर होगा, आप लोग समझ गए। सिमिलर सर्ट में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 24 का क्या आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, क्यों बी नंबर आंसर होगा, समझ गए, आपको एग्जाम्पल से समझा दिए। ठीक है, क्या होगा, रूट ए एंड सी आर सिमिलर टू एम, क्योंकि दोनों को एडिशन कर रहे हैं। जब एडिशन करेंगे तो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। रूट ए एंड सी, ठीक है, रूट ए एंड सी आर सिमिलर टू क्या होगा, सिमिलर टू रूट एम। क्या होगा,
रूट एम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। कहता है द सर्ड ऑब्टेन रेशनलाइजिंग द नोमिनेटर ऑफ इतना इज इक्वल टू। ये भी सॉल्व कर लीजिएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, मतलब नोमिनेटर मतलब ऊपर वाला का रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, जैसे 4 माइनस क्या है, 4 माइनस रूट 25 माइनस ए, रूट 25 माइनस ए बटे में क्या है ए माइनस 9, ये किसके बराबर होगा। तो क्या करना है हमको, नोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करने बोला। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 4 प्लस रूट 25 माइनस ए होगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट मेरे भाई आप हर एक वीडियो को आप पीछे से अच्छे से देख करके आइएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता है, हमसे भी मिस्टेक होता है, कभी कभी बोर्ड पे गलत लिखा जाता है, तो उस सब चीज़ को इग्नोर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट वीडियो है, अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन हम जो कंटेंट आपको डालेंगे, हम जो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, उसमें मेरे भाई आप सस्पिशन मत कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आपको जो है वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत सारा मेहनत करना है, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, दोनों आदमी मिल करके मेहनत करेंगे बहुत सारा। तो ठीक है, कभी कभी होता है बोर्ड पे गलत लिखा जाता है, तो उस सब चीज़ को थोड़ा भाई इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगेंगे। तो हाँ, कहाँ पे थे, 4 प्लस रूट 25 माइनस ए है, तो रेशनलाइजेशन कीजिए, रूट 25 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया। अब देखिए ये बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कर दीजिएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब कर दीजिएगा। फिर ए माइनस 9 को क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ए माइनस 9 को पहले 4 से कीजिएगा, फिर ए माइनस 9 को किससे कीजिएगा, इससे कीजिएगा। ठीक है, ये बाहर में रहेगा, ए माइनस 9 रूट अंडर 25 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने से, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप कमेंट कीजिएगा, हम अच्छे से आपको जो है समझा देंगे, एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझा देंगे। ठीक है मेरे भाई, या बोलिएगा तो सॉल्व भी करवा देंगे। चलिए सॉल्व भी करवा देते हैं हम इसको। ठीक है, आइए सॉल्व भी करवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस ए, बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 25 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, लिखिए 25 माइनस ए, क्या लिख देंगे मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 25 माइनस ए बन गया। ठीक है, बटे क्या किए, बटे क्या करेंगे मेरे भाई, ए माइनस ए है, इसके बाद फिर 4 प्लस 25 माइनस ए है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा, 4a बन गया, 4a माइनस 9 चौके 36, माइनस 9 चौके क्या हो गया, 4a माइनस 9 चौके 36 प्लस का साइन दे दीजिए। अब a माइनस 9 को इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, a माइनस 9 इंटू रूट अंडर 25 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4a माइनस 36 को क्या हो गया, 4a माइनस 36, अच्छा एक सेकंड देखिए, यहाँ क्या करेंगे, 4 चौके 16 माइनस 25 प्लस ए हो गया, 16 माइनस 25 प्लस ए हो गया। ठीक है, 16 में से 25 जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में क्या बन जाएगा, ये इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, एक सेकंड रुकिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये इतना दूर मेरे भाई, ये एक क्वेश्चन में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ जगह नहीं था तो आपको जो है हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, इतना दूर आप लोग समझ में आ गया। ई जो लिखे हैं ये ऊपर वाला को तोड़ के लिखे हैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर जगह नहीं, इधर बता देते हैं हम आपको। आइए अब देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ऊपर वाला कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस 25 प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, बटे में नीचे इसको तोड़िए तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 9 दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लीजिए माइनस 9, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस को कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 प्लस अच्छा बेकार है ना, मल्टीप्लाई किए। हाँ, यहाँ क्या लिख देंगे, रूट 25 माइनस ए लिख देंगे। ठीक है, इतना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसको नीचे में
एक जगह करके लिख दीजिए, दो को कोष्ट बना करके लिख दीजिए, बेकार में हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ a-9 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 16 में से 25 जाएगा, क्या होगा -9 आएगा प्लस a, तो a-9 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा a-9 हो जाएगा, यहाँ देखिए a-9 हो जाएगा। अब देखिए a-9 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस √25 माइनस a, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोग को, देखिए इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, पढ़िएगा मेरे भाई। हाँ, स्क्वायर रूट निकालना है 13 - x √10 का। ठीक है, चलिए ये सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको, आइए करवा देते हैं। ट्वेंटी 25 नंबर सवाल पढ़िएगा मेरे भाई। 25, हाँ 25 हो गया, 26 पढ़िए। ट्वेंटी 26 नंबर सवाल पढ़िएगा मेरे भाई आप लोग तब तक। चलिए 26 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। √13 - x √10 इसको हमको क्या करना है, √8 प्लस √5। ठीक है, इज इक्वल टू है √8 प्लस √5। इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट का मान क्या दिया हुआ है, √13 - x √10 का स्क्वायर रूट का मान दिया है 8 प्लस √5, तो हमको क्या मान x का मान जो है फाइंड करने का है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। 26 नंबर है, लेवल 1 कंपटीशन विंग पेरिसन मैथ IIT फाउंडेशन, चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, 26 पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 1.22 है। ठीक है, आप लोग का जो भी होगा दूसरा होगा पेज नंबर, मेरा 1.22 है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 13 - x √10 बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा, √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बन जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2√8 इंटू √5। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इसको वही उतार देंगे, 13 - x √10 इसको लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या लिख देंगे, 13 - x √10 लिख देंगे। अब देखिए 13 - x √10 यहाँ लिख देंगे, और ये क्या बन जाएगा 8 × 5 = 13 प्लस 2 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 हो जाएगा यहाँ। और एक चीज़ मेरे भाई आप याद रखिए, क्या याद रखना है आपको, पहले यहाँ 10 कीजिए, इसको यूनिट सर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यूनिट सर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, इसके पावर आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, यहाँ का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 2 है, तो इसको यूनिट सर्ड में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर जो लेके जाएंगे 40 क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 था, तो जितना ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स रहता है उतना जो मल्टीपल्स के ऊपर पावर दे करके उसको रूट के अंदर में ला सकते हैं, ये जो है नियम है। ठीक है, तो हम 2 दूनी 4 हो गया, 4 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16 160। क्या हो जाएगा 4 चौके 16 160। अब प्लस 13 प्लस क्या करेंगे 13। अब देखिए, अब इसको भी वही काम कीजिए, 13 - x √10 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, 13 आपका एक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा मेरे भाई, साइन दूसरा लग रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझे, तभी हो पाएगा, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। साइन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, रुकिए, इसको थोड़ा अच्छा से बताना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग।
तो क्या बोले मेरे भाई, देखिए साइन दोनों का चेंज है, तो यहाँ जो है हमको पहले साइन इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बीच में इक्वल का चिन्ह है, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इसको हटाइए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 माइनस, ठीक है, क्या लिखेंगे 13 प्लस, ठीक है, इसको लिख रहे हैं 13 प्लस इंटू माइनस, ये एक कोष्ठ में देते हैं, ठीक है, इसको एक कोष्ठ में देते हैं, माइनस रूट 10 प्लस 10 प्लस न 10x स्क्वायर, बीच में मल्टीपल्स का साइन, इतना बड़ा अब बराबर करके लिखेंगे, इधर का चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं, बराबर देख क्या लिखेंगे 13 प्लस रूट अंडर 160। अब देखिएगा मेरे भाई, आपका बहुत आदमी का सवाल होगा कि सर आप जो है माइनस, अच्छा एक चीज़ समझिएगा मेरे भाई, माइनस को हम बाहर ही लिखना था, माइनस को बाहर ही लिखना था, तो आप बीच में कोष्ठ कह दिए, बहुत आदमी का होगा। देखिए माइनस को अंदर तो हम लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अंदर में जो माइनस रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। आपको बताए थे ना, नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसके रूट के अंदर में माइनस होता है, जैसे रूट -5, रूट अंडर -4, ये सब जो होता है रियल इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसलिए मेरे भाई हमको इसको सेपरेट करना, देखिए प्लस माइनस करेंगे तो माइनस से रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, तो मान में इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ा, इस जो नंबर है इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ा, माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो इसके मान में क्या हो गया, कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं आया तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, 13 माइनस रूट अंडर 10 इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए 10 इंटू एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर के इधर जो है इधर वाला लिख दिए, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, इसमें कोई गलती नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक। इसको अंदर क्यों नहीं ले गए, अंदर लेके जाते तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, इसलिए क्या किया, कोष्ठ दे करके दोनों को सेपरेट करके बीच में प्लस कर दिया, ताकि प्लस माइनस करेंगे तो फिर से इसका साइन नहीं बदलेगा, वही चीज़ रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या प्रोसेस करेंगे, देखिए ये वाला नंबर मिल रहा है, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह मिल रहा है। अब इतना को इतना कंपेयर करना है, मतलब हम क्या लिखेंगे, कंपेयर करके क्या लिखेंगे मेरे भाई, देखिएगा क्या लिखेंगे, माइनस रूट अंडर 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर 160। अब क्या लिखेंगे यहाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, माइनस रूट 10 एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, रूट अंडर 60 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर में स्क्वायर है, ठीक है, अंदर में क्या है स्क्वायर, 10x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ई सुन्ना कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 16, और रूट 16 का मान क्या होगा, प्लस माइनस 4, रूट 16 का मान क्या होगा, प्लस माइनस 4, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई आपको। और आंसर देखिए आपका क्या है, +4 है कि -4 है, आंसर देखिए, आंसर है -4, तो -4 लिख दीजिए आंसर, ऑप्शन में -4 है तो -4 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया मेरे भाई आप लोग को, चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ द शर्ट्स इतना 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 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द शर्ट फ्रॉम द लेफ्ट इज, अच्छा देखिए क्या बोला कि इतना 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 शर्ट्स है को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और हमको कैसे देखना है, लेफ़्ट से राइट, ठीक है, राइट से लेफ़्ट नहीं देखना है, ठीक है, कैसे देखना है, लेफ़्ट से राइट देखना है, ठीक है, कैसे देखना है, लेफ़्ट टू राइट। तो तीसरा शर्ट क्या होगा हमको बताना है, लेफ़्ट टू राइट में तीसरा शर्ट कौन होगा हमको ऐसे करके बताना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, एकदम इजी सवाल है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल सबका सेम करना है, उसके बाद फिर इसको कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में समझाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा, ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया, बड़ा से छोटा, ठीक है, एकदम इजी है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम कर दीजिएगा, आप लोग अपने से भी कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है, बस लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट आपको देखने आना चाहिए, इसके बाद आप लोग अपने से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट अगर आपको देखने आएगा तो आप लोग अपने से सॉल्व कर दीजिएगा।
उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलिए आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको जो है आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा 27 नंबर को। आइए 28 नंबर करते हैं मिलके, 28 नंबर मिलके सॉल्व करते हैं। 27 नंबर कैसे कीजिएगा, देखिए जैसे रूट ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 4 का, 4 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 है। ठीक है, 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 6 है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं हम। ठीक है, 6 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना 8 है। इसके बाद 8 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 12 है। ठीक है, इतना नंबर है। 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 6 है। 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 6 है और 6 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है मेरे भाई 8 है। रुकिए मार्कर चेंज करने दीजिए तब आपको समझ। 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 6 है और इसके बाद 6 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 8 है। इसके बाद 8 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 12 है। 8 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 12 है। ठीक है, ये 4 को नंबर है, इन 4 नंबर है आपका, ये 4 सर्ड है, जो भी बोलिए आप। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स सबका सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4, 6, 8 और 12 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए। अब मल्टीप्लाई इसका निकालिए एलसीएम कितना हुआ, 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24। ठीक है, 24 हुआ इसका एलसीएम। एलसीएम लिख दीजिए 24 हुआ, एलसीएम लिख दीजिए यहाँ 24 एलसीएम आया इसका, साइड में लिख दीजिए एलसीएम इज इक्वल टू कितना हुआ, एलसीएम कितना हुआ मेरे भाई, एलसीएम इज इक्वल टू 24। एलसीएम कितना हुआ 24 हुआ। ठीक है, एलसीएम 24 हुआ तो वही कर दीजिए, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 6 से। तो ऐसे से कीजिएगा, आपका जो है सबका ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम आ जाएगा। फिर 5 का एक्सपोनेंट फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कीजिएगा 1/6। 6 को 24 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फिर उसी तरह 6 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स जो 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, सबका ऐसे कर लीजिएगा। इसका सबका वैल्यू निकालिएगा, जो जैसे आएगा उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा में एक्सप्रेस कर सजा दीजिएगा। इसका लेफ़्ट टू राइट देख लीजिएगा, 3 नंबर वाला जो सर्ड होगा वही आपका आंसर होगा। सवाल लीजिए मेरे भाई, कोई दिमाग उमाग लगाने वाला सवाल नहीं है। नेक्स्ट सवाल करते हैं जिसमें दिमाग लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए सब आदमी मिल के इसको सॉल्व करते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है, 28 नंबर बोल रहा है √11 फिर √11 फिर √11। ठीक है, ऐसे ऐसे करके है। इसको हम देखिए मेरे भाई डॉट 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 आपके सवाल में आपकी किताब में ऐसे करके दिया हुआ है। जैसे √11 है, देखिए आपकी किताब में या तो सवाल गलत पूछा है या सवाल आधा अधूरा लिखा है, यही 2 चीज़ें। क्योंकि आप देखिए जब अगर हम इसको ऐसे से √11 लिखे, ठीक है, फिर √11 लिखे इसके अंदर, फिर √11 लिखे इसके अंदर और डॉट 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 डेट दिए, तो आपको टर्म मेंशन करना चाहिए। क्या इन्फिनाइट टर्म तक निकालेंगे, इसका वैल्यू इन्फिनाइट टर्म निकालेंगे या तीसरा टर्म तक निकालेंगे या चौथा टर्म तक निकालेंगे, कितना टर्म तक निकालेंगे वो आपको बता देना चाहिए कि 1 पद निकालिए, 2 पद का निकालिए, 3 पद का, और डॉट 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 दे दिया। डॉट 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 कहाँ तक बताइएगा ना, कि चौथा टर्म, 5वां टर्म या इन्फिनाइट तक। तो सबसे पहले हम इन्फिनाइट का निकालेंगे, इसका दूसरा टर्म, इसका तीसरा टर्म, ऐसे करके निकाल के आपको दिखाएंगे। तो इन्फिनाइट टर्म को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √11 डॉट 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 को हम क्या मान लिए, x मान लिए। क्या मान लिए, x मान लिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 11 मेरा ऐसे बन जाएगा। दोनों तरफ जैसे आप स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, तो ये बड़ा वाला रूट क्या बन जाएगा, ये बड़ा वाला रूट क्या बन जाएगा का नंबर निकल जाएगा बाहर। जैसे √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है ना। √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, आता है कि नहीं आता है। तो उसी तरह यहाँ जो अंडर
देखिए ये बड़ा वाला का जो रूट है ये सब ये 11 के ऊपर भी चढ़ा हुआ है, ये 11 के ऊपर भी चढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये भी अनंत तक जा रहा है, जितना तक नंबर जाएगा उतना बड़ा रूट हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला का। तो इसका मतलब क्या है, तो स्क्वायर करेंगे तो कौन बाहर निकलेगा, सिर्फ ही बाहर निकलेगा, क्योंकि इसी का ना छाया सबके ऊपर पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा ये है तो इसका छाया जो है सबके ऊपर पड़ा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसको बाहर निकालेंगे और सब जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये ऐसा था ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा था ऐसा ही रहेगा, ठीक है। डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया ना तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम देखिए, आप ध्यान से देखिए, इतना टर्म को हम लोग क्या माने थे, √11 डॉट 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 √11 डॉट 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 हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे। अरे गिजिल पिठर हो गया, चलिए फिर से बताते हैं। आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा, अच्छे से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम यही कहें, जैसे ये आपका सवाल था √11 फिर √11 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हम निकाल रहे हैं। आपका किताब में मेंशन नहीं किया हुआ 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म या इन्फिनाइट तक निकालना। हम बोले कि √11, ठीक है, फिर √11 डॉट 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 जो है इसको हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, इसको हम लोग मान लिए एक्स। बोले थे स्क्वायर बोथ साइड करने पर तो क्या होगा, जब स्क्वायर बोथ साइड किए तो 11 √11 फिर रूट के अंदर 11 फिर रूट के अंदर जो है 11 डॉट 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 डॉट, ये हमको क्या, इसके मान क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इतना दूर को हम क्या माने, एक्स माने, देखिए कैसे माने एक्स, यहाँ देखिए इतना दूर का मान को हम लोग क्या माने, एक्स माने, √11 फिर इज इक्वल टू एक्स माने, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 11x लिख देंगे। इसका मान को एक्स माने तो लिख देंगे 11x इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 11x 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक एक्स कट जाएगा, ठीक है, एक एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कब, जब इन्फिनाइट टर्म तक हमको निकालना होगा, √11 फिर √11 फिर √11 का इन्फिनाइट टर्म तक अगर हमको निकालना पड़ेगा मान, तो उसका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा आंसर, उसका मान क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, √11 डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म निकाले तो इतना दूर को हम मान लिए x, इतना को मान लिए x। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर किए तो रूट के अंदर वाला सबसे बड़ा वाला रूट के अंदर जो 11 था वो निकल गया बाहर, अंदर का वैसा ही रहेगा। जैसे अंदर का वैसा ही रहा तो दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ये भी बन गया एक्स स्क्वायर। इतना दूर को माने हम x, तो मान बैठा दिए इसका 11x आ गया, 11x, x लिखिए चाहे इतना लिखिए, बात बराबर पड़ेगा। हम लिख दिए 11x, इधर एक्स स्क्वायर था तो दोनों कट गया तो x का मान क्या आ गया, 11 आ गया। चलिए अब हम, इतना आपका आंसर नहीं है, ये बात हमको ही पता है, ये बात आपको ही पता है कि इतना आपका आंसर नहीं है, लेकिन इसलिए हम इससे वो निकाल के दिखाया क्योंकि आपकी किताब में जो सवाल स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना टर्म तक निकालना, इन्फिनाइट अनंत टर्म तक निकालना है या 3 टर्म या 4 टर्म। 3 टर्म तक का भी निकालिएगा ना मेरे भाई, आपको आएगा कितना, 11 पे पावर 14 ऑर्डर ऑफ रेडिकल 16 आएगा। अगर आपको आंसर पुराना है, अगर आपको इसका आंसर पुराना है तो आप 4 टर्म तक जो है इसका एडिशन, इसका ये निकालिए, वैल्यू निकालिए, 4 टर्म तक निकालिएगा तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 4 टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे 3 ही लिखा हुआ है, जैसे 3 ही 11 लिखा हुआ है, यहाँ एक 11 और लिख दीजिए क्योंकि आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, डॉट डॉट कर दिया। अब यहाँ तक निकालिएगा ना, अब डॉट डॉट नहीं करना, ठीक है, इतना तक हम निकाल, इतना तक निकालिएगा, देखिएगा आपका आंसर पूरा जाएगा। आंसर पुराने के लिए जो है हम आपको इसको बता रहे हैं, ठीक है। अभी जो हम बनाएंगे उससे क्या होगा, आपका आंसर पूरा जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका आंसर पूरा जाएगा। इतना ही सवाल आपको लिखना चाहिए, डॉट 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 जो दे दिया तो मतलब अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है तो 11 होगा आंसर। लेकिन अभी जो हम बनाएंगे उससे हमको आपको आंसर पुराने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हम देखिए फिर से क्या कर दिए, 11 लिख दिए, फिर 11 लिख दिए, फिर 11 लिख दिए। अब देखिए 11 के ऊपर 11 √11 लिखे, चाहे 11 के ऊपर 1/2 लिखे। आप लोग एग्री कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये √11 को क्या लिख दिए, गुना 11 पावर 1/2। अब देखिए इसके ऊपर पावर 1/2 है, इसके पावर 1 है तो क्या बन जाएगा, 1 + 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर का वाला कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, इसका 11 और 11 + 1/2 तो क्या हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है, 1 + 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 11 पावर 1 + 1/2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 पावर 3/2, 11 पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही काम कर दीजिए, 11 फिर रूट के अंदर 11। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व करके कितना आया, 11 पावर 3/2 आया, 3/2 आया। अब देखिए फिर ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर 3/2 के ऊपर क्या कर देंगे हम, 1/2 पावर दे देंगे, मतलब 11 पावर 3/2 था यहाँ, तो इसका होल पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो f पावर n इंटू पावर
ए पे पावर n का होल पे पावर m, तो क्या होता है आपको बताए थे हम आपको, इसका नियम क्या होता है, ए पावर एन एम, ठीक है। दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दोनों क्या कर देते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिसेस से आपको बताए थे हम, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिसेस बताए थे ना, 6 गो नियम, कितना नियम आपको बताए थे लॉ ऑफ इंडिसेस का। तो क्या हो जाएगा, 11 पावर कितना हो जाएगा, 3/4, कितना हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 पावर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 11 पावर क्या हो जाएगा, 3/4। तो आप फिर से वही काम कीजिए, √11 है, फिर यहाँ √11 है, तो ये रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11 पावर 3/4, 11 पावर क्या आ जाएगा, गुना 11 पावर 3/4, ठीक है। अब देखिए 3/4 को 11 का पावर 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मतलब यहाँ 11 पावर 1 है, यहाँ 3/4 है, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो फिर क्या हो जाएगा 11 पावर 1 प्लस 3/4, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 एकम 4, 3 7/4, ये टोटल का मान क्या आ जाएगा, 11 पावर 7/4, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11 पावर 7/4। अब देखिए ये रूट हटाने के लिए होल पे पावर क्या आ जाएगा, 1/2, होल पे पावर क्या आ जाएगा, 1/2, तो इस पूरा का मान क्या होगा, इतना दूर का मान √11 पावर 7/4 का मान क्या हो जाएगा, 11 पे पावर 1/8, क्या आ जाएगा 11 पावर, क्योंकि 11 पावर 7/4 का होल पावर देंगे ना 1/2, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 11 पावर 7/8 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे करके लिख देंगे, 11 पावर 7/8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ गुणाम क्या होगा, पावर जुट जाएगा, 11 पावर 1 प्लस 7/8, फिर क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 7 15/8, ये क्या हो जाएगा 15/8। 11 पावर 1 है, 11 पावर 7/8 है, तो गुना करके क्या हो जाएगा, 11 पावर 15/8, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, 11 पावर क्या हो गया, 11 पावर हो गया 15/8 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया इतना दूर तक। आप देखिए ये रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 पावर दे देते हैं, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 पावर दे देते हैं। अब देखिए गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपको आंसर, 11 पावर क्या हो गया, 15 गुना 1 15, ठीक है मेरे भाई, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 11 पावर 15/8 था, का होल पावर कितना है, 1/2 है, ठीक है। अब इसको वही काम कीजिए, 11 पावर 15/8 गुना 1/2, ए पावर n का होल पावर m, तो ए पावर mn हो जाता है, तो दोनों को mn कर दिए, तो 11 पावर क्या हो गया, 15/16 हो गया, ठीक है। 16 क्या चल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स में चल जाएगा, 16 11 पावर में आ जाएगा। देखिए आपका इतना आंसर आ गया। तो ये जो सवाल जो है आपका बुक में जो है तरीका गलत दिया हुआ है, सवाल ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। सवाल आपको जो है या तो इतना दूर तक ही लिखना चाहिए था, और या डॉट 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 दिया है तो लिख देना चाहिए 4 टर्म या इन्फिनाइट टर्म, इतना आपको मेंशन कर देना चाहिए। देखिए आंसर पुराने के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा, आंसर पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, एक 11 √11 इसके अंदर और जो है मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर पूरेगा, ना तो आपका जो है आंसर नहीं पूरेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ रूट के अंदर 3 ही 11 दिया हुआ है, ठीक है, तो एक और आप जोड़िएगा ना, तब उसको प्रोसेस कीजिएगा, तब आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन डॉट 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 तक जो है पॉसिबल नहीं है, तब उसका मान क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि वह एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कहाँ तक जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग बना लेंगे क्या, नहीं बना पाएंगे तो आइए प्रोसेस थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर देते हैं। 29 नंबर है, आइए थोड़ा चर्चा कर देते हैं हम आपको कैसे बनाना है, आप लोग फिर बना लीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्या कहता है, √5 माइनस √3 है बटे 2 प्लस √3 है को इक्वल करना है किसके, x प्लस वाई √3 के इक्वल करना है। तो x और y का मान बोल रहा है फाइंड करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आइए इसका हम की कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, जैसे 5 माइनस, सवाल है आपका 5 माइनस √3, ठीक है। सवाल क्या है, 5 माइनस √3, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इंक डालने दीजिए, ठीक है, 2 मिनट आप लोग रुकिए, इंक डालने दीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं आपसे। चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है 29 नंबर, आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को, की कॉन्सेप्ट दे देते हैं। जैसे √5 माइनस 3 है, अब इसको हम क्या करेंगे, बटे में क्या है 2 प्लस √3 है, ठीक है, यहाँ 5 है, ठीक है, को कंपेयर करना है x प्लस वाई √3 से। एकदम इजी सवाल है मेरे भाई, आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन करने से क्या होगा, कि एक टर्म में इसको जो है हम
एक्सप्रेस कर देंगे। एक टर्म मतलब क्या, जैसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। इस फॉर्म का मतलब क्या, जैसे आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा ना, रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे नीचे वाला रेशनल बना तो हमको इसको x प्लस वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। लेकिन एक चीज़ आप याद ये रखिए कि यहाँ देखिए बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। ऐसा काम करना है कि यहाँ भी जो है ऊपर में भी जो है प्लस का चिन्ह आ जाए, चाहे जो है x प्लस वाई के फॉर्म में लिखे, ये नहीं कि x माइनस वाई के फॉर्म में लिखे। तो चलिए आइए मिल के सॉल्व करते हैं। 5 माइनस रूट 3 है, ठीक है, बटे 2 प्लस रूट 3 है। अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई किए, 2 माइनस रूट 3 से जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तब आइए 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस रूट 3 से, 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। अब यहाँ देखिए 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, हाँ गलती हो गया, 5 को इससे 2 बार कहेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। फिर 5 माइनस 5 रूट 3, ठीक है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3, ठीक है, माइनस क्या हो गया, माइनस 2 रूट 3। इसके बाद यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 3 बन गया, ठीक है। 10 3 13 माइनस 7 रूट 3 हो गया, 10 3 13 माइनस 5 और 5 रूट 3 और 2 रूट 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 रूट 3 हो जाएगा, बटे 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 4 में से 3 गया क्या हो गया 1 हो गया, 4 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हुआ, अब हम क्या इसको इसके कंपेयर कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई रूट 3 के कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ क्या है प्लस का साइन है, तो दोनों जगह हम जब तक प्लस का साइन नहीं लाएंगे तब तक हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको प्लस का साइन में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या लिखेंगे 13, ठीक है, प्लस यहाँ लिख देंगे -7 रूट 3, -7 रूट 3। तो x का मान क्या लिख दिया हम, x इज इक्वल टू हो गया 13, और y का मान क्या लिख दिए, देखिए रूट 3 इसके अंदर भी है, रूट 3 इसके अंदर, मतलब रूट 3 इसके अंदर भी है, रूट 3 इसके अंदर भी है, रूट 3 यहाँ भी है, तो ये y और ये नंबर दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा -7। देखिए इतना आंसर है, क्या मिला लीजिए आप लोग, 13 माइनस 7, 13 कोमा -7, इतना आपका आंसर होगा। -13 है, प्लस में 13 का साइन क्या होगा, प्लस में साइन होगा, 13 कोमा -7 आपका आंसर होगा। देख लीजिए आंसर है क्या, मिलाइए तो। चलिए 30 नंबर सवाल करते हैं, आइए 30 नंबर सवाल करते हैं। 30 नंबर भी सवाल इजी है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। 30 नंबर सवाल मेरे भाई इजी है, सिंप्लीफाइड करने का रहा है, ठीक है। रूट 125 है प्लस रूट 125 है, एकदम इजी सवाल है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। चलिए ये कितना नंबर था, 30 नंबर सवाल था। चलिए 31 को चर्चा करते हैं, 31 नंबर सवाल को हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं, आइए। थर्टी 31 नंबर को चर्चा कर देते हैं। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट इज क्या बोल रहा है, ट्रू, इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना, ठीक है। पहला क्या है, इफ़ x इज ए कंजुगेट सर्ड ऑफ y देन x कैन बी ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ y। क्या बोला पहला, इफ़ क्या बोला सुनिएगा, इफ़ x क्या है कंजुगेट फॉर्म है, x इज ए कंजुगेट सर्ड ऑफ y, कंजुगेट सर्ड ऑफ y, x क्या है कंजुगेट सर्ड है किसका, y का, ऑफ y का, ठीक है। x इज ए कंजुगेट सर्ड ऑफ y देन THEN देन, ठीक है, देन x कैन बी, एक सेकेंड देखने दीजिए बोर्ड,
चलिए हाँ, तो क्या बोला, इफ़ x इज ए कंजुगेट सर्ड ऑफ y, x क्या है, y का कंजुगेट सर्ड है, तो x कैन बी ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ y, x कैन बी ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ y। चलिए ध्यान से समझिए मेरे भाई, बोल रहा है x क्या है, कंजुगेट सर्ड है, किसका, y का, x किसका कंजुगेट सर्ड है, y का कंजुगेट सर्ड है, ठीक है। तो क्या x कैन बी ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ y, क्या x रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है। कंजुगेट सर्ड किसे कहते हैं, जैसे रूट a प्लस बी है लिखा हुआ है, रूट b लिखा हुआ है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, रूट a माइनस रूट b हो जाएगा। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका, रूट ए, जैसे बीच में प्लस का साइन है तो क्या बन जाएगा, बीच में माइनस का साइन दे देंगे तो उसका कंजुगेट बन जाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का भी तो एक फार्मूला हम आपको यही बताए थे ना कि जब रूट ए प्लस रूट बी का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रूट ए माइनस रूट बी होता है। याद कीजिए आपको एक चीज़ हम फार्मूला जब हम आपको बताए थे रेशनलाइजिंग फैक्टर का 3 फार्मूला के 4-5 फार्मूला आपको बताए थे, उसमें से तीसरा नंबर की चौथा नंबर हम फार्मूला आपको ये बताए थे कि रूट ए प्लस रूट बी का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रूट ए माइनस रूट बी होता है। तभी ना हम आपको जैसे नीचे में रहता है 2 प्लस रूट 3 रहता है, तो हम जैसे 5/2 प्लस रूट 3 है, तो रेशनलाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव साइन दे करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करें, यही नंबर से ऊपर नेगेटिव साइन दे करके यही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि इसका जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होता है। कैसे होता है देखिए, रूट ए प्लस रूट बी, ये क्या है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, फॉर्मूला के अनुसार रूट ए माइनस रूट बी, तो क्या हो जाएगा, रूट 4 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो 4 को हम क्या बदल दिए, 2 माइनस रूट 3, तो इसीलिए ना हम इससे मल्टीप्लाई किए। 2 माइनस रूट 3 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर था इसलिए मल्टीप्लाई किए। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का डिफिनेशन भी यही कहता है, यदि रूट ए प्लस रूट बी क्या है का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रूट ए माइनस रूट बी होता है, रूट ए माइनस रूट बी होता है, ठीक है। और यहाँ रेशनलाइज कंजुगेट सर्ट का भी कहना यही है कि यदि रूट ए प्लस रूट बी जो है का कंजुगेट क्या होता है, रूट ए माइनस रूट बी, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। कैसे ट्रू हुआ आप समझ गए होंगे यहाँ पे अच्छे से, नहीं समझे हैं तो देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझ गए होंगे, हमको आशा है आप अच्छे से समझ गए। कंजुगेट सर्ट का मतलब होता है नेगेटिव साइन देना, लेकिन सर्ट का एक रेशनलाइजिंग फैक्टर का एक प्रॉपर्टी भी होता है कि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस लिख लीजिएगा, रूट ए प्लस रूट बी क्या है, यदि का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रूट ए माइनस रूट बी होता है, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब अगर इन दोनों को गुना कीजिएगा, इतना गुना इतना कीजिएगा तो क्या होगा, एक रेशनल नंबर आएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होगा, अगर 2 रेशनलाइजिंग फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसके बराबर आएगा, एक रेशनल नंबर के बराबर आएगा। और ये देखिए यह एक कंजुगेट सर्ट का भी काम कर रहा है, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, और रेशनलाइजिंग फैक्टर का भी काम कर रहा है। वही तो बोला, इफ़ एक्स इज ए कंजुगेट सर्ट ऑफ वाई देन एक्स कैन बी ए रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई। एक्स क्या है, कंजुगेट है, एक्स क्या है, कंजुगेट है वाई का, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, तो मतलब कंजुगेट है। और क्या बोला, एक्स कैन बी रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ वाई, तो क्या एक्स जो है वाई का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, हाँ जरूर होगा, क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर का प्रॉपर्टी कहता है रूट ए प्लस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रूट ए माइनस रूट बी होता है, ठीक है। देख लीजिए सही बात है दोनों चीज़ें। और नहीं आपको ऐसे लगता है कि नहीं होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेशनल नंबर आ जाएगा, तो मान लीजिएगा ना कि रेशनलाइजिंग फैक्टर है। रेशनलाइजिंग फैक्टर का क्या होता है डिफिनेशन, इफ़ 2 सर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ट इज ए रेशनल नंबर, वही ना होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर का प्रॉपर्टी। 2 सर्ट को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर आएगा, तो दोनों सर्ट एक दूसरे क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। यदि x इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ y, x नीड नॉट टू बी द कंजुगेटेड ऑफ y। क्या बोला, यदि x जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर है y का, ठीक है, हाँ ये भी बात सही है। मान लीजिए कि हम इसको मान लिए x, ठीक है, इसको मान लिए y, इसको क्या मान लिए y, इसको मान लिए y, इसको मान लिए x, इसको मान लिए x, इसको मान लीजिए y। दूसरा नंबर आपका स्टेटमेंट क्या कहता है, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बोला, इफ़ x इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ y। देखिए यह x क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है y का। कैसे रेशनलाइजिंग फैक्टर है, यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दोनों का सेम है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, अंदर में भी 3 को 2 है, तो इसका
क्या करेंगे, एगो 2 ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन गया। ये क्या बन गया, रेशनल नंबर। देखिए इसको इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बन जाएगा 8। दोनों का ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम है इसलिए मल्टीप्लाई किए। 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3, अंदर में भी 3 को 2 है, 3 को 2 का क्या बन जाएगा, 1 को 2 बन जाएगा। 3 को 2 का क्या बन जाएगा, 1 को 2 बन जाएगा। ठीक है, 3 को 2 का क्या बन गया, 1 को 2 बन गया। तो x क्या है, y का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, y क्या है, x का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो कह रहा है, ठीक है, यहाँ हम एग्री कर रहे हैं, हाँ रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो x नीड नॉट टू बी द कंजुगेटेड ऑफ y। क्या x जो है y का कंजुगेट नहीं भी ज़रूरत है कि नहीं होगा, सही में नहीं है। देख लीजिए क्या कंजुगेट का मतलब क्या होता है, 2 + √5 है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 - √5 होगा, यही ना होगा, √2 - 5 होगा। तो क्या ये कंजुगेट भी है, क्या यह कंजुगेट भी है, कंजुगेट नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यह कंजुगेट भी हो। ठीक है, यदि अगर दोनों का रेशनलाइजिंग फैक्टर है तो ज़रूरी नहीं है कि ये कंजुगेट भी होगा। तो सही बात है। तो क्या ये देखिए कंजुगेट है, क्या ये पॉजिटिव का साइन है तो यह निगेटिव का साइन हो गया, नहीं यहाँ साइन वाला बातें नहीं हो रहा है। ठीक है, यह दोनों दूसरे का क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ज़रूरी नहीं है रेशनलाइजिंग फैक्टर है तो क्या होगा, कंजुगेट भी होगा। तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों कैसे ट्रू है, अच्छे से पोज करके फिर सुनिएगा, फिर पोज कीजिएगा, फिर सुनिएगा, तब समझ में आएगा। दोनों एक दूसरे का क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। रेशनलाइजिंग फैक्टर ज़रूरी नहीं है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया तो कंजुगेट भी होगा, कंजुगेट का प्रॉपर्टी अलग है। जैसे यह प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेम नंबर रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कंजुगेट का प्रॉपर्टी है। a + b हो क्या बन जाता है, a - b बन जाता है कंजुगेट के प्रॉपर्टी से। यहाँ तो क्या था, यहाँ एक्सप्लेन किए एक्स वाई दोनों एक दूसरे का क्या था, रेशनलाइजिंग फैक्टर था तो कंजुगेट हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा तो हमेशा क्या होगा, कंजुगेट भी होगा। यही पहला नंबर का यही बोला, दूसरा नंबर का यही बोला, दूसरा नंबर का यही बात बोला कि जब रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा तो क्या ज़रूरी है कि कंजुगेट भी होगा, नहीं होगा, कंजुगेट ज़रूरी नहीं है कि कंजुगेट भी होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर समझ में आ गया आपको अच्छे से। 31 क्या कहता है, और 31 है तो समझाया अभी। हाँ 32 क्या कहता है, 32 नंबर ना एकदम आसान सवाल है, इसी तरह बनेगा। 32 नंबर जो है 29 नंबर के जैसा बनेगा। ठीक है, आराम से आप लोग बना लीजिएगा। 32 नंबर जो है 29 नंबर के जैसा बनेगा। 3 - 2√5 है। ठीक है, 3 - 2√5 है और नीचे में कितना है, 6 - √5 है। दोनों को क्या कीजिएगा, रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन के जैसे कीजिएगा, नीचे वाला का रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 36। ठीक है, 1 नहीं आएगा, मतलब कि नीचे में कोई नंबर रहेगा। ठीक है, लेकिन उसको x + y या x - y के रूप में एक्सप्रेस कर दीजिएगा। x - y के रूप में a + b√5 का मान कंपेयर करना है। एकदम 29 नंबर के जैसा है, इसका रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो इस फॉर्म में इसको ला करके कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे 29 नंबर बताए हैं उसी तरह आप इसको बना लीजिएगा। चलिए, ये एकदम आसान सवाल है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। आइए 32 नंबर भी हो गया। 33 नंबर भी एकदम आसान सवाल है, काट कूट करने वाला है। ठीक है, तक एकदम काट कूट करने वाला आप लोग अपने से बना लीजिएगा। थोड़ा सा हम एक हिंट दे देते हैं आपको। 3⁵x है। ठीक है, 81 का स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर है को मल्टीप्लाई करना है 6561 से। नीचे में कितना है, 3⁵2x है। तो गुना में भागा में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। भागा में पावर क्या होता है, यहाँ बन जाएगा 3⁵3x बन जाएगा। 5 में से 2 जाएगा, क्या बन जाएगा, 3x। 3⁵3x गुना 81 का स्क्वायर, ठीक है, गुना 6561 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3⁵7 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। 3⁵7 का मान आ जाएगा कितना, 7 3 9 3 27 3 81 3 243, 243 3 कितना हो गया, 2 3 6 6 6 729 729 729 729 हो गया 3 7 21 21 21 21 2 3 6 9 3 27 21 87 हो जाएगा। ठीक है, 21 87 हो जाएगा मेरे अनुसार। 729 गुना 3 कीजिए ना, 9 3 27 7 हाथ में 2 2 3 6 2 8 7 21 21 87 आया। 21 87 को जैसे काटिएगा ये 3 बार में कट जाएगा, मेरे अनुसार 3 बार में कटना चाहिए, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 बार में कट जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इधर 1 हो गया तो 1/81 का स्क्वायर × 3। ठीक है,
आराम से आप लोग कर लीजिएगा। 81 को जो है 81 का 3 के पावर पर इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 पावर क्या हो जाएगा, 3 पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 पावर 8 हो गया यहाँ, 3 पावर 8 हो गया, 8 ने 9 लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि क्या था 81 का स्क्वायर इंटू 3 था, 81 का स्क्वायर इंटू 3 था ना, तो 3 को हम 81 को क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 4 का स्क्वायर लिखेंगे गुना 3, 4 दूनी 8 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 3 पावर 8 गुना 3 करेंगे तो गुना में पावर क्या होता है, 3 पावर 8 है, यहाँ 3 पावर 1 है, गुना में पावर जुटता है तो क्या हो गया 3 पावर 9 हो गया। इसी कारण यहाँ 3 पावर 9 हो गया। अब यहाँ 1/3 पावर 9 है, तो इसको ऊपर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, पावर को माइनस में कर देंगे, 3 पावर -9। अब यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो -3x = क्या हो जाएगा 9 -9, 3 एकम 3 3 तिया 9, x का मान क्या आ जाएगा -3, x का मान आ जाएगा -3। एकदम आसान सवाल है, ये सब भाई अपने से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 33 नंबर है, ये सब अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्या बोल रहा है, √2 n। ये भी एकदम आसान सवाल है, n का मान निकालना है, सवाल में पुट करना है, एकदम आसान सवाल है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। क्या है √2 n है, को है 4 एक्सप्रेस करना है, ठीक है। √2 n = क्या हो जाएगा 2 पावर 10। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 10 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। 2 पावर क्या लिखेंगे 10 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, ये बन जाएगा 2 पावर n, 2 पावर 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 2 पावर 20। 2 पावर n = 2 पावर क्या आ जाएगा 20, n का मान क्या हो जाएगा, अच्छा, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी कितना हो जाएगा 256 दूनी कितना हो जाएगा 512 512 दूनी 1024, ठीक है। n का मान क्या हो जाएगा यहाँ 2 पावर 10, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर n 2 पावर 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक तो है, ठीक तो है। तो क्या बनेगा 2 पावर n = 2 पावर 10 गुना 2 कीजिएगा 2 पावर 20, n का मान निकल गया आपका 20, n का मान निकल गया 20, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका मान निकालना, 3 पावर कितना है, 3 पावर है n/4, ठीक है, -4 है, -4 है। 20/4 की जगह क्या हो जाएगा 5, 5 में से 4 गया है कितना होगा 1 होगा, तो आंसर क्या होगा 3 होगा। 3 पर पावर क्या है 5 - 4, तो आंसर 3 होगा। एकदम आसान सवाल है। कितना नंबर था 34 नंबर था, ठीक है। चलिए अब 35 नंबर आप लोग अपने से बना लीजिएगा, एकदम ये भी आसान सवाल है मेरे भाई, ये भी आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है ये भी। जैसे 1/7 का स्क्वायर है, ठीक है, कोस्ट है, फिर मिडिल कोस्ट हो गया, फिर बड़ी कोस्ट हो गया, तो पावर -2 है, फिर पावर कितना है -1/3 है, फिर पावर 1/4 है। अब देखिए पावर क्या है -2 है, आराम से कर लीजिएगा, एकदम इजी सवाल है, ठीक है। इसको कंपेयर करना है 7 पावर m से, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोग को। सवाल नंबर कितना है 35 है, सवाल नंबर 35 हो गया। लेवल 1 आप लोग का ख़त्म हो गया, कल से चलेगा लेवल 2। लेवल 2 का हार्ड सवाल कराएंगे, इसका लेवल 3, इसका जो रियल नंबर आप लोग का जो है पीयरसन का जो है रियल नंबर आप लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए तो 1 पावर क्या हो गया -2 है पावर, तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, अब पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 7 पावर क्या बन गया 4 बन गया, 7 पे पावर क्या बन गया 4 बन गया, ठीक है। नहीं गलत है, अरे माइनस पे है पावर, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको अपोजिट कीजिएगा पावर को, रुकिए बताते हैं हम, थोड़ा सा पानी पीने दीजिए, मूड फ्रेश करने दीजिए, इसके बाद चलिए देखिए इसको बना दिए, आप लोग समझिए कैसे बनेगा ये। देखिए 7 का नीचे में स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना था -2 था, ठीक है। तो
पावर जब भी माइनस रहता है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 7 स्क्वायर नीचे में था तो 7 क्या आ गया, रेसिप्रोकल के तो 7 आ गया ऊपर में। 7 स्क्वायर था ऊपर में, ठीक है, तो माइनस का क्रिया कर दिए, जैसे माइनस था तो माइनस का क्रिया हुआ ना, 7 ऊपर चल गया। तो 7 स्क्वायर था फिर 2 था तो 2 गुना 2 कर दिए तो क्या हो गया, 7 पावर 4 हो गया। ये बन गया, देखिए यहाँ देखिए, ये 7 स्क्वायर था 1/7 स्क्वायर था, 7 स्क्वायर ऊपर आ गया, ठीक है। माइनस 2 था तो माइनस का क्रिया हो गया तो बचा 2, तो 7 पावर 2 इंटू 2 तो क्या हो गया, ये टोटल मिलके बन गया 7 पावर 4, ठीक है। छोटी कोष्ट का प्रोसेस खत्म, बड़ी कोष्ट पे आ गए। देखिए बड़ी कोष्ट, मिडिल कोष्ट कहते हैं, मिडिल कोष्ट पे आए 7 पावर 4 का होल पावर कितना, -1/3, तो दोनों को गुना किए, a पावर n का होल पावर m तो क्या बन गया, a पावर nm, दोनों गुना किए, 4 को -1/3 से गुना किए तो क्या बन गया, -4/3, ठीक है। अब फिर मिडिल कोष्ट हटा करके बड़ी कोष्ट पे प्रोसेस कीजिए, तो ये 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1/3, 7 पावर क्या आ जाएगा, -1/3 = 7 पावर m। तो बेस समान है, दोनों का बेस समान है तो पावर को इक्वल कर दीजिए, m = क्या होता हो जाएगा, -1/3, m का मान हो गया -1/3, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर तक क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।